मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं? ये हैं 10 असरदार तरीके पढ़ाई में मन न लगने का कारण व पढ़ाई में मन लगाने का आसान तरीका। पढ़ाई में मन न लगने का कारण क्या है? प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पढ़ाई में मन न लगने के पीछे क्या मुख्य कारण है। उसके बाद हम आपको पढ़ाई में मन लगाने के तरीके बताएंगे। आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में पढ़ाई में मन न लगना एक आम समस्या बन चुकी है। आजकल लोग नेचर अर्थात प्रकृति से इतने दूर जा रहे हैं कि उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, फिर पढ़ाई में मन न लगना तो आम बात ही है। पढ़ाई में मन न लगने के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। मन का अशांत होना, अत्यधिक टीवी देखना, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल, गलत संगति होना, शोर शराबे का माहौल, पढ़ाई में रुचि ना होना। उपरोक्त पढ़ाई में मन न लगने के कुछ विशेष कारण हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आजकल लोग टेक्नोलॉजी का ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले लोग पढ़ाई करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते थे, जिससे कि उनकी रुचि और बढ़ने लगती थी और परिणाम स्वरूप पढ़ाई में खूब मन लगता था। आजकल परिस्थिति कुछ इसके विपरीत है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या करें कि पढ़ाई में मन लगे? पढ़ाई में मन कैसे लगाए? पढ़ाई में मन लगाने का आसान तरीका क्या है, या फिर क्या कोई चमत्कारिक पढ़ाई में मन लगाने का मंत्र है? इन सभी सवालों का जवाब अब हम आपको आगे दे रहे हैं। यदि आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो यहाँ बताए गए पढ़ाई में मन लगाने के बेहतरीन तरीके आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। आइए जानते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करना चाहिए। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं? ये हैं 10 असरदार तरीके पढ़ाई में मन लगाने का आसान तरीका। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं? उपाय। यहाँ हम आपको पढ़ाई में मन लगाने के विभिन्न तरीके बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ आसान प्रैक्टिकल तरीके बताएंगे। इसके अलावा यदि आपकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है, आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, आप पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसके लिए हम आपको कुछ चमत्कारिक तरीके भी बताएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं पढ़ाई में मन लगाने के कुछ विशेष आसान तरीके। अपना लक्ष्य बनाएं, सही फील्ड का चुनाव, टाइम टेबल सेट करें, सिलेबस को समझें, सही जगह चुनें, खुद को मोटिवेट करें, पढ़ने का सही तरीका, नोट्स बनाकर पढ़ें, ग्रुप स्टडी भी करें, मेडिटेशन व प्राणायाम करें। अपना लक्ष्य बनाएं। सबसे पहले आपको पढ़ाई करने के लिए एक लक्ष्य तय करना होगा। आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? पढ़ाई से आपके जीवन में क्या होने वाला है? आप क्या बनना चाहते हैं? आपके पास इन सभी सवालों का जवाब जरूर होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना एक सही गोल सेट करना होगा। ये पढ़ाई में मन लगाने का सबसे पहला प्रैक्टिकल तरीका है। सही फील्ड का चुनाव। पढ़ाई में मन लगाने से पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपने पढ़ाई के लिए सही फील्ड चुना है। आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वह आपके लिए सही है? क्या थोड़ा सा भी आपको उसमें इंटरेस्ट है? क्या वह आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है? इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपको अपना सही फील्ड चुनना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपको साइंस पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है और आप किसी कारणवश जियोग्राफी को सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, तो निस्संदेह यहाँ आपका मन न लगना आम बात है। अतः सही फील्ड का चयन करें, टाइम टेबल सेट करें। जब आपका लक्ष्य सीधा और स्पष्ट हो तो अब आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल तैयार करना होगा। ये बहुत जरूरी है और इससे ज्यादा जरूरी है कि इस टाइम टेबल को रोज फॉलो करना। आप किस फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, आप किस विषय में निपुण बनना चाहते हैं, आपको उसके लिए उस विषय को देखते हुए अपने दिन का कुछ हिस्सा टाइम टेबल सेट करके तैयार करना होगा और रोजाना इसे फॉलो भी करना होगा। सिलेबस को समझें। पढ़ाई में रुचि पैदा करने के लिए आपको टाइम टेबल बनाने के बाद अपने सिलेबस को अच्छे से समझना होगा। आप किस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं,
वह कोर्स या उस कक्षा का सिलेबस आपको अच्छे से समझना होगा और उसको समझते हुए हर एक टॉपिक का टाइम टेबल तैयार करना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले सरल टॉपिक्स को एक तरफ रख सकते हैं और कठिन टॉपिक्स को दूसरी तरफ। इस तरह आपको पढ़ने में रुचि होने लगेगी। सही जगह चुनें। यदि आप किसी गंदी जगह पर या शोर शराबे में या गलत संगति के बीच में पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर है पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। अतः ये बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ाई में सही से मन लगाने के लिए सही जगह का चुनाव करना होगा। आपको शांत वातावरण ढूंढना होगा। खुले हवादार कमरे में आपको पढ़ाई करनी चाहिए या प्रकृति के बीच में पढ़ाई कर सकते हैं। यह आपके मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। खुद को मोटिवेट करें। जब कभी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो आप तुरंत अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर दें। आप अपनी पिछली कामयाबियों को देखकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। अपने बड़े बड़े सपनों के बारे में सोचकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। खुद को मोटिवेट करने के लिए आप अपने फील्ड में सफल हुए लोगों की बायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं। अतः ये बहुत जरूरी है कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए अपने आप को मोटिवेट भी करते रहें। पढ़ने का सही तरीका। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई करने का तरीका क्या है। कई लोग बिस्तर पर पढ़ाई करते हैं तो कुछ लोग सोते सोते किताब खोल देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको पढ़ाई करने के लिए स्पेशल किसी चेयर पर बैठकर टेबल के सामने अपने आप को ऐसा फील कराना चाहिए कि मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हो चुका हूं और जहां मैं बैठा हूं वह केवल पढ़ाई करने का स्थान है। अतः आपको पढ़ने का सही तरीका जरूर मालूम होना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए। नोट्स बनाकर पढ़ें। कभी कभी केवल पढ़ाई करने से मन हटने या बोर होने लगता है। ऐसे में आपको पढ़ाई करते वक्त अपने पास एक नोटबुक भी जरूर रखनी चाहिए और अपनी पसंदीदा बातों को और आवश्यक बिंदुओं को उसमें नोट करते रहना चाहिए। आपको पढ़ाई के नोट्स भी बनाने चाहिए और सरल डायग्राम में इन्हें सजाना चाहिए। इससे आपको पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा रुचि होने लगेगी। ग्रुप स्टडी भी करें। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं? जी हाँ, यदि आपके साथ भी यही समस्या है तो इसका एक बहुत बड़ा आसान तरीका है कि आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं आपको इससे जुड़े हुए सवाल अपने दोस्तों से पूछने हैं, उनके साथ में चर्चा करनी है, या आप इसको ग्रुप स्टडी का भी नाम दे सकते हैं। आपको पढ़ने वाले लड़कों के साथ में रहना है और उनके साथ में अपने विषय की खूब चर्चा करनी है। जो विषय आपको आता है उससे खूब सवाल पूछने हैं। इससे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। मेडिटेशन व प्राणायाम करें। पढ़ाई में मन ना लगने की समस्या को दूर करने के लिए अथवा किसी भी काम में यदि आपका मन ना लग रहा हो तो उसके लिए ये तरीका बहुत ज्यादा फायदेमंद है। रोजाना कुछ समय के लिए मेडिटेशन एवं प्राणायाम जरूर करें। विशेष परिस्थिति में जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो उससे पहले भी आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें और कुछ देर तक 8 से 10 प्राणायाम करें। इससे आपको तुरंत ही चमत्कार देखने को मिलेगा। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और पढ़ाई में मन या अपने किसी भी काम में मन अच्छे से लगने लगेगा।